हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या हमें पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे रेलवे ग्रुप डी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस के मैथ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि एक कुंड को दो पाइप ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि दूसरे भरे हुए कुंड को एक तीसरी जो पाइप है वो सी जो है 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मतलब जलाशय में जो पानी है टैंक होगा उसको भरने में कितना समय लगेगा, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो बोला है कि ए जो है बोला है 6 घंटे में भर रहा है, और बी जो है वो बोल रहा है कि ए जो है 6 घंटे में भर रहा है, तो ए जो है 4 घंटे में बोला है। ए जो है 4 घंटे में भर रहा है और बी जो है 6 घंटे में भर रहा है। सी जो है 8 घंटे में खाली कर रहा है। यह जो है सी जो पाइप है क्या कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 6 4 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो कुल पानी कितना है भाई, कुल टैंक में पानी कितना है, तो हम कहेंगे कुल पानी 24 लीटर है। कितना है, 24 लीटर है। तो बताओ ये जो है 4 घंटे भरा है तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, 6 लीटर पानी होगा। बी जो है 4 लीटर भरेगा और सी जो है 1 घंटे में कितने पानी खाली कर रहा है, 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो दो पाइप तो पानी भर रहे हैं, ए और बी। ए और बी क्या है, दो पाइप पानी भर रहे हैं और सी जो है खाली कर रहा है। तो दो पाइप पानी भर रहे हैं, कितने पानी भर रहे होंगे 1 घंटे में, तो 10 10। और खाली कितने कर रहा है सी 1 घंटे में, 3। तो बताए कितना, 7। सर ए और बी दो भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने भरा होगा पानी भाई, तो 7 ही लीटर पानी भरा होगा। कितने लीटर पानी भरा होगा, 7 लीटर। और कितना भरना है, तो 24 लीटर पानी को कितने घंटे में भरेंगे, तो हम कहेंगे 24/7 घंटे में पानी को भर देंगे। यही हमारा आंसर है, ठीक। 24/7 घंटे में पानी को भर देंगे, ये हमारा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन थी एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इसमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 है और 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है। तो डेटा समुच्चय का परास रेंज क्या होगा, डेटा समुच्चय का परास रेंज क्या होगा। मेरा क्वेश्चन है 4 संख्या है, मान लो इससे बड़ी संख्या क्या है, इससे बड़ी बी है, ए से बड़ी और बी से बड़ी सी और सी से बड़ी डी है। यही 4 संख्या है, ठीक है। 3 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमान कितना है, 9 है। तो ए और बी और प्लस सी का मध्यमान कितना है, 9 है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो जाएगा। और तीन तीन छोटी संख्या का मध्यमान 9 है, 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान क्या है, 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान कितना है भाई, 11 है। 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान हमारा कितना है, 11 है, ठीक है। 11 है तो बी प्लस सी और प्लस डी बराबर कितना हुआ, 11 बराबर 33। डाटा समुच्चय पूछा है, डाटा समुच्चय का रेंज पूछा है। रेंज का मतलब हुआ अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देना, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को मतलब डी माइनस ए बचेगा। इसका मतलब 33 माइनस 27 में से घटा दो कितना होगा, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। या तो इसमें तो देखो, इसमें इसको हल करोगे तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो डी माइनस ए हो जाएगा। वही हमारा क्या होता है, रेंज प्राइस होता है। डाटा समुच्चय रेंज प्राइस कितना है भाई, 6। ये हमारा आंसर। तो हम ऐसे भी अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है 22 बड़ा क्वेश्चन और 23 माइनस मझला क्वेश्चन 24 माइनस 16 को 27 और 25 माइनस 30।
बराबर क्या होगा क्वेश्चन है, यह मेरा क्वेश्चन है। अगला मेरा क्वेश्चन यह है, क्या दिया भाई, इस तरह क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटे क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे छोटा क्वेश्चन हल करो। सबसे छोटा क्वेश्चन 25 और 30 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 25 30 को जोड़ोगे -55 हो जाएगा। कितना होगा, -55 हो जाएगा। और 27 में से -55 घट जाएगा, कितना बचेगा भाई, 27 में से -55 घट जाएगा, कितना बचा, से घटा दो तो हमारा बचेगा 27 में से 55 घटाएंगे तो ये हमारा 8 बच गया, और यह 2 28 बचा, -28 और बाहर निकला तो प्लस बन गया, तो 24 और प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा, ऐसे लिख लो। ठीक, ये हो जाएगा 22 माइनस हो जाएगा, हल करो। अब इनको देखो, ये माइनस का बाहर आया तो प्लस बन गया, इनको जोड़ो कितना हुआ, 8 8 4 12 और 8 4 12 और 2 4 5 हो जाएगा, और 23 माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कर लेंगे 22। अब इनको हल करो, कितना हो जाएगा भाई, घटाओ तो यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 और माइनस हो या प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ो कितना होगा, 9 3 9 11 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 और 22 जोड़ दो, 29 और 22 जोड़ेंगे तो 2 2 4 5। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो समीकरण कौन सा होगा जिनके मूल अल्फा अपन बीटा और बीटा अपन अल्फा होंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि यदि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 जिनके मूल अल्फा इंटू बीटा है, तो मूलों का योग निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, समीकरण से मूलों का योग क्या होता है, कक्षा 10 में पढ़े होंगे। मूलों का योग माइनस बी माइनस एक्स का गुणांक अपन माइनस बी अपन ए होता है। ठीक है, माइनस बी अपन ए, माइनस बी, बी का मतलब यह हो गया, यहाँ पे -1 अपन एक बराबर क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपन ए होता है, सी अपन ए माइनस बी अपन ए मतलब कि एक्स का गुणांक बोला जाता है, इसको बी को क्या बोलता है, बोला जाता है एक्स का गुणांक है। ठीक है, सी का मतलब क्या, -1 और 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, यह है अगर हमारा मूल अल्फा अपन बीटा और बीटा अपन अल्फा हो तो इसका समीकरण क्या होगा। ठीक है, अगर मूल यह दिया रहेगा तो ठीक है, अल्फा अपन बीटा और प्लस बीटा अपन अल्फा, मूलों का योग निकाल रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इनका मान अल्फा प्लस बीटा, इसको बना लो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा, बटे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हमें 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 प्लस -1 बटे क्या हो जाएगा, -1, यह हो जाएगा 1 और प्लस 2 बटे क्या, -2 बराबर हो गया -3। ठीक है, -3 हो गया, -3 हो गया। अब फिर अल्फा अपन बीटा इंटू बीटा अपन अल्फा, उन लोग का गुणनफल निकालिए तो अल्फा हो जाएगा अपन अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर -1 हो जाएगा बटे -1 बराबर 1 हो जाएगा। तो समीकरण लिख दो, समीकरण क्या होता है, अल्फा स्टार हमारा मूल क्या था, अल्फा अपन बीटा और प्लस बीटा अपन अल्फा, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है ना, रोज अल्फा है तो अल्फा अपन बीटा इंटू बीटा अपन अल्फा बराबर 0। ठीक है, इनका मान कितना आया भाई, -3 आया है, और इनका मान कितना है, 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर। मेरा क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई
बराबर 6 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेमी में बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेमी में बताइए। यह मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है। हमने समचतुर्भुज बना दिया। और इसके जो विकर्ण होंगे, जब विकर्ण क्या 6 सेमी है, तो विकर्ण और भुजा 6 सेमी है। तो जब विकर्ण क्या होता है, दो समबाहु त्रिभुज को विभाजित करता है। जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है, यह भी समबाहु त्रिभुज, यह भी समबाहु त्रिभुज। मतलब समबाहु त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। यह भी 6 तो यह भी 6 होगा, यह भी 6, यह सही हो जाएगा, ठीक है। तो उनके विकर्ण जो होती है, दो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होती है, वो दो समबाहु त्रिभुज को विभाजित करती है। क्या? दो समबाहु त्रिभुज को विभाजित करती है, ठीक है। तो यह बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। कड़ी में 3/4, यह भुजा का मतलब 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 कड़ी में 3/4 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 9×4 = 36, मतलब क्या हुआ? 9 कड़ी में 3। ये बताओ, 9 कड़ी में 3, इसका क्षेत्रफल 9 है, और तो यह और दोनों मिला के कितना होगा? 9 दूनी 18 कड़ी में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कसम कसम। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई, 7/95 माइनस और 3/58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई अंक में इकाई अंक की संख्या कितनी है? इकाई अंक कितना होगा? इसमें पूछा है यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, मतलब इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। इकाई अंक कितना होगा? तब हम क्या करते हैं, इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले ये बताओ, हम क्या करते हैं? घात में 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? घात में 4 से भाग देते हैं, ठीक है। घात में अपने 4 से भाग दोगे, इसमें 4 से भाग दोगे, देखो 4 दूनी 8 बचा 1, और 4 तिया 12, बचा कितना? 3 शेष। कितना शेष बचा? 3। तो 7/3 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ भाग दोगे तो कितना बचेगा भाई? यह 4 एकम 4 और 4 16, मतलब कितना बचा? 2 शेष बचा। कितना शेष बचा भाई? 2 शेष बचा। और 7/3 और -3/2, 7/3 का मतलब इकाई है ना। देखो 7 में 7 का गुणा होता है तो 7 पे 49, 9 इकाई, 7×9 = 63, मतलब 3 इकाई है। यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा और यहाँ कितना बचा भाई? 9। तो एक हम लोग जब हमने गुणा किए होंगे, तो 7 में 7 का गुणा करोगे 49 होगा, 3 7 में 7 का गुणा करोगे 7 63, दो, हाँ 7 से 63 हो गया, ठीक है। 343, मतलब 343 आएगा। ये बताओ 343 हमने इकाई में बचे, एक को यहाँ बचा होगा, तो यह हो जाएगा, यहाँ मान लो हम 13, और 13 में से 9 निकल गया, 4 बचा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। ये याद रखना, यहाँ पर हम 3 नहीं है, 3 तो है, हम इकाई अंक लिए है 3, लेकिन इससे पहले कोई संख्या होगा तब मैं घटाएंगे, तो क्या होगा? 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो एक संख्या होगा, उसको दिया होगा, ये इसके पास 13 हो गया, 13 में से 9 घटा दिया, 4 बच गया। ये हमारे क्या है? देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन थी 15 जो लड़के हैं, 15 जो लड़के हैं, ठीक है, 15 लड़के 7,505 को 5 दिन में कमाते हैं, तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे? 25 लड़के हैं, 6 दिन में कितना धन कमाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 15 लड़का है और 15 लड़का है और 5 दिन, तो कुल काम कितने कर रहे हैं भाई? 7,505 कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 लड़का रहेंगे और कितने दिन कर रहे हैं? 6 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना कमाएंगे? यह मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का मतलब दिन, घंटा, देखो MDA मसाला, MDH बराबर होता है M2 और D2 और H2 बटे फुल टाइम होता है, पहला कार्य दूसरा कार्य, ठीक। इसी पर हम लोग करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलो
देखो उनको सॉल्व करो, देखो कट रहा है तो काटो, ये कट जाएगा, 50 25 हो जाएगा, और 3 में से 15 कट गया। ठीक है, और 3 दूना 6, यह भी कट गया। तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो गया भाई, तो यहाँ 2 बचा है, 2 × 7,505 बचा है। ठीक है, गुणा करो, ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10 हुआ, और 75 × 150, 150, मतलब कितना होगा, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना है भाई, 15,010। ठीक है, 15,010 ये हमारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, एक कार 2 - 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किमी की दूरी तय कर लेती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है, 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है, ये बताओ। बोल रहा है कि 2 - 3/4 लीटर, 2 - 3/4 लीटर, 4 लीटर लीटर में 44 किलोमीटर जाती है, 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 44 किमी जाती है। ठीक है, ये बताओ 1 लीटर में कितने किमी जाएगी। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाएगी, ठीक, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाएगी। ठीक है, उनको सॉल्व करो, 4 × 8, 8 × 3 = 11, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 × 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या होगा 11, और 11 11 44 होता है, फिर 4 जो है 11, फिर 4 में 4 पूरा 16, तो हम कहेंगे 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी, 16 किलोमीटर जाएगी, मतलब कितने किमी दूरी जाएगी, 16 किलोमीटर दूर जाएगी, ये हमारा सही रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है, देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 4 और प्लस 4.4, फिर क्या भाई, फिर 44.4 और प्लस, फिर क्या 4.04 और प्लस, फिर 444 - 20 बराबर क्या हो, बराबर बराबर क्या हो, यह पूछा बराबर क्या हो। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इनको जोड़ो, देखो जोड़ने का सिंपल है, अब लिख ले, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़े थे 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 10.2 अंक पर है, तो 10.2 अंक पर है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4, 48 दशमलव, ठीक है, 4 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक, और प्लस इधर 444 - 20 बराबर निकालना है। ठीक, देखो इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8, फिर 8 हो जाएगा, 10 लग जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, यह 40 5 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, और इसमें घटाओ कितना होगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और इनको जोड़ दो, यह हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 5 2 7, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डायग्राम का क्वेश्चन है, दिया क्या है, दिया जो दिया है, इसमें दे दिया है 62%, क्या है 62% असम, क्या है असम। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर है, दिया क्या है 22% बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उससे थोड़ा ऊपर है, वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु,
ठीक है, क्या है तमिलनाडु 16%। ध्यान दो, यह जो है हमारी, ठीक है, यह हमारी लाइन और यह लाइन, फिर आगे यह लाइन, ये थोड़ा और बड़ा है, यह हमारा जी, यानी 0%, 10% और 20% और 30%, यह हमारी 40% होगी। यह जो लाइन आई होगी 40%, फिर क्या होगा 50%, फिर हमारा 60%, यह हमारी लाइन जो है 70%। ठीक, यह लाइन हमारी क्या है 70%। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या है प्रश्न का भाई? यह देखो, यह 3 राज्यों, जो 3 है, यह 3 दिया है, 3 राज्य के चाय की खेती का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल वालों क्या है, कुल क्षेत्रफल है भाई, यहाँ पर कुल लिखते हैं, कुल क्षेत्र है, ठीक, कुल क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल है। देखो हम लोग डायग्राम बना दिए हैं और डायग्राम में क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित, देखो निम्न ग्राफ का अध्ययन ध्यान पूर्वक, मतलब है निम्न ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर क्या है, 3 राज्यों की चाय की खेती का कुल क्षेत्रफल है तमिलनाडु से पश्चिमी बंगाल की खेती का क्षेत्रफल, तमिलनाडु से पश्चिमी बंगाल की खेती का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक है? खेती का क्षेत्रफल है तमिलनाडु से पश्चिमी बंगाल की खेती का क्षेत्रफल, मतलब तमिलनाडु का कितना है 16% है और पश्चिमी बंगाल का 22% है। कितना अधिक है भाई? तो हम कहेंगे 16 से 22% अधिक। कितना है? तो हम कहेंगे 6 है अधिक। कितना है प्रतिशत में? कितना है तो 6 बटे क्या होगा 16 और 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। प्रतिशत बदलना है तो हम क्या करेंगे, देखो यह कट जाएगा, 25 चौके 100 होता है, ठीक है, 25 चौके 100, 25 चौके 16 हो जाएगा और 25 चौके 150 बटे क्या हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 7 28.5, मतलब कितना हुआ 37.5% अधिक। कितना है 37.5%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यह देखो हमारा तमिलनाडु का हो गया, तमिल तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का, यह हमारा क्या पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का है। अब क्या, आइए देखो तमिलनाडु का कितना क्षेत्र है 16% है और पश्चिम बंगाल का 22%, कितना अधिक है 6 अधिक है, कितने से 16 से, ठीक है, हम इसको निकाल देंगे 37.5, ये हमारा क्या होगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 136 भागे 17 और प्लस 17 गुणित 13 और माइनस 185, फिर क्या है भाई गुणित 62 माइनस और प्लस 45, 145 भागे 23 बराबर क्वेश्चन हुआ कितना, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, देखो 17 वाट है 136 होता है, 17 वाट है 136, ठीक है, ठीक, कितने बार गया भाई, तो हमारे टाइम में 8 बार गया, ठीक है, 8 बार गया प्लस, इसमें गुणा कर लो, गुणा करो कितना होगा 13 7 91, हाँ 13 7 91
हाथ में यार 9 तेरे कम तेरे और तेरे 9 22 कितना होगा 22 हो जाएगा। ठीक है कितना होगा तेरे 9 22 हो जाएगा। फिर माइनस इसमें से घटा दो कितना होगा भाई घटाना है ना। देखिए देखिए हाँ ठीक घटा ठीक है घटाना है तो घटा दो तो तेरे में से 5 घटा तेरे में से 5 घटा 8 बच गया और यहाँ बचा 9 9 में से 8 घट गया 1 बच गया। ठीक है यहाँ पर 18 हो जाएगा और गुणनते या जोड़कर भाग दे दो 5 2 7 हो जाएगा। फिर 6 4 10 और ये तो हो जाएगा और भागे कितना होगा 23। चलो हम क्या करें इनको जोड़ दो इनको जोड़ोगे कितना 229 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करें 18 हो जाएगा 29 भाग दे दो कितना होगा भाई 29 27 18 9 बार गया। ठीक है 9 बार चला जाएगा और 229 में अपना 9 जब आता और 9 का अपना 9 7 16। ठीक है 162 हो गया यहाँ क्या 7 बच गया और यहाँ बच गया भार हो गया 12 12 में से 6 घट गया 6 67 सब क्या है भाई 67 यही हमारा आंसर। ठीक है सर चलो अगला मेरा क्वेश्चन है अगला मेरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 30 प्लस काट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 बराबर क्या होगा। ठीक है मेरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 और प्लस कास स्क्वायर 20 और प्लस काट स्क्वायर 45 और प्लस सेक स्क्वायर 60 बराबर क्या होगा। ठीक है चलो ठीक है साइन 60 है उसका मान कितना होता है करीब 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कास 30 अंश का मान भी होता है करीब 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक होता है और प्लस और सेक 60 अंश का मान दो होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है यह हो जाएगा कितना भाई जब 3/4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 3/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस 1 और प्लस 4 इनको हल करो कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा और प्लस इधर कितना हो जाएगा 5 6 4 5 26 बटे क्या हो जाएगा 4 26/4 हमारे आंसर किसमें है भाई। अच्छा ठीक है 13/4 है और 13/2 13/2 2 से काट दो 13 2 से काटो 13 26 और 2 4 ठीक है ये हमारा आंसर ये हमारे क्या है। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत में क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो 8% और प्लस क्या है क्रमशः वृद्धि हो रही है दोनों वृद्धि हो रही है 8 और 12 प्लस। ठीक 8 उलटते 12 डालेंगे बटे क्या हो जाएगा 100 अब इस पर लगा फर्स्ट से प्लस तो x प्लस और प्लस x इंटू वाई बटे 100 इस पर रखते हैं क्या हमारा आंसर है। ठीक है जब कहेगा कभी भी वृद्धि कमी या वृद्धि देखा कमी दे कमी का वृद्धि बोलेगा क्षेत्रफल क्या होगा इस पर हम रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20 हो जाएगा प्लस 96 96 जब जोड़ दो क्या होगा 20 10 96 हो जाएगा हमारे तो हमारे क्या हो जाएगा। फिर यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनका अनुपात 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 है तो पहला भाग क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बोल रहा है कि 686 को 4 भागों में विभाजित करता है। ठीक है 4 भागों में विभाजित कर रहा है कितने कितने का भाई 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3 और रेशियो 4। ठीक है पहला भाग कितना होगा पहला भाग कितना होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलसीएम ले लो एलसीएम ले लो एलसीएम कितना 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ भी 1 हो जाएगा 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। ठीक है 6 होगा तो 1/2 यहाँ पर 6 हो जाएगा रेशियो 2/3 यहाँ पर गुणनते 6 हो जाएगा रेशियो 3/1 गुणनते 6 यहाँ होगा 4 1 गुणनते 6। ठीक है यहाँ कट जा रहा है
या 3 रेशियो हो जाएगा, इधर कट जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 बार कट गया। या 18 हो जाएगा, यहाँ पर 6 6 24। ठीक है, जोड़ दो, जोड़ दो। तो हम अनुपात का योग निकाल लेंगे, इसका योग निकालो कितना होगा, 4 के 7 8 7 15, 15 4 19। ठीक है, और 2 1 3 1 4, 4 के 7 8 7, 4 के 7 और 8 7 15, 15 4 19, 2 1 3 1 4 मिलेगा। ठीक, पहला भाग पूछा है, पहला भाग पूछा है, पहला भाग कितना हो जाएगा भाई, कुल टोटल कितना है 686 बटे 49 हो जाएगा, गुणित 3। 7 से काटूंगा क्या है, तो 7 9 61 हो जाएगा, बचा कितना, 7 9 63, 5 का 7, 7 9 63, 5 5 में 6 बटे कितना होगा 7 में से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 बार 2 7 28, 42,